हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लेके आई एक न्यू अपॉर्चुनिटी टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब की। अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो यहाँ पे आप 35,000 से लेके 45,000 तक अर्न कर सकते हैं। टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाली। अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो एकेडमिक काउंसलर की प्रोफाइल रहने वाले। तो इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स आपको शेयर करने वाले, अप्लाई करने का प्रोसेस, क्या कंपनी की एलिजिबिलिटी है, क्या डिटेल्स रहने वाली है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डोर। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट अपडेट आते रहे। तो आज जिस कंपनी की मैं बात करने वाली हूँ काफ़ी अच्छी कंपनी है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रोफाइल के बारे में बता देती हूँ। एकेडमिक काउंसलर की प्रोफाइल रहने वाली है, रिमोट है, टोटली वर्क फ्रॉम होम जॉब है। सैलरी पैकेज आप देख रहे हैं 3.5 से लेके 5.5 LPA तक आपको ऑफर हो सकते हैं। रिमोट है, हायरिंग ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। टोटल ओपनिंग जो है वो 50 है। अब जॉब हाईलाइट से पहले मैं कंपनी के बारे में आपको बता देती हूँ। देखो, कंपनी का नेम है ब्राइट चैम्प्स। ब्राइट चैम्प्स जो कंपनी है मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो थोड़ा सा कंपनी की वेबसाइट पे ही दिखा देती हूँ। ये कंपनी की वेबसाइट है, आप जाके पहले कंपनी की वेबसाइट अच्छे से चेक कर सकते हैं। काफ़ी वेल नोन कंपनी है ये। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ ये जो कंपनी क्या करती है। देखो, ब्राइट चैम्प जो कंपनी है जैसे एक स्कूल की तरह ऑनलाइन, जो जैसे स्कूल में क्या होता है आपको मैथ्स इंग्लिश ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, बट जो ब्राइट चैम्प्स क्या है वो बच्चों को कोडिंग हो गया, रोबोटिक्स हो गया, फिनेंशियल लिटरेसी हो गया, AI हो गया, ये तो सब्जेक्ट है ही। आप इनकी साइट पे जाके यहाँ से सारे कोर्स चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को आगे फ्यूचर स्किल्स सिखाता है, ताकि क्योंकि जो स्कूल्स में जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, बट आपको भी पता है अगर किसी कंपनी में आज के टाइम में आपको जॉब चाहिए तो आपको AI की नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जो ये बच्चों को प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे आपका काम क्या रहने वाला है, तो मैंने आपको बताया एकेडमिक काउंसलर का काम रहने वाला है। वो सारी डिटेल्स हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंपनी की वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके कंपनी के बारे में चेक कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रोफाइल की। तो प्रोफाइल मैंने आपको बताया, जॉब हाईलाइट हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जॉब हाईलाइट क्या, बैचलर या मास्टर डिग्री विद एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। यहाँ पे आपके पास अप्लाई करने के लिए 12th पास आउट एलिजिबल नहीं है। मिनिमम यहाँ पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो पेरेंट्स है जो आपको कॉल करनी है वो इंटरनेशनल यहाँ पे कॉल्स आपकी रहेगी, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद JD जो मैंने ऑलरेडी कंपनी के बारे में आपको बताया है वही है। ये है आपका रोल ओवरव्यू, जो एकेडमिक काउंसलर में आपका एक्चुअल में वर्क क्या रहेगा। देखो, यहाँ आपका जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, आपको कनेक्ट करना है पेरेंट्स के साथ। वो आउटबोर्ड इनबोर्ड दोनों कॉल्स हो सकती है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है, ईमेल्स पे भी होता है, वीडियो मीटिंग्स भी हो सकते हैं टू एक्सप्लेन ब्राइट चैम्प प्रोग्राम्स। मतलब आपको पेरेंट्स को कनेक्ट करना है और उनको जो ब्राइट चैम्प्स के प्रोग्राम है, जो कोर्सेज है उसके बारे में बताना है। बट उससे पहले आपका काम क्या रहेगा एज ए एकेडमिक काउंसलर। सबसे पहले जब आप पेरेंट्स से कनेक्ट होगे तो आपको सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट जानना है, क्योंकि ये एक तरह से सेल्स की प्रोफाइल है। यहाँ पे एक तरह से आप जितने टारगेट अचीव करेंगे उतना ज़्यादा आपको अर्निंग भी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है सेल्स में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉल की, हाँ हमारा कोर्स है ले लो, तो ये आपकी जो है वहाँ पे जो कोर्स आप नहीं सेल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एक जेन्युइन कॉल कैसे होती है, आप जो पेरेंट्स को आप बच्चे का इंटरेस्ट पूछेंगे कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में, वो बताएंगे कि हमारे बच्चों का इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल गेम में इंटरेस्टेड है हमारा बच्चा, तो गेम में भी किस तरह के, लाइक कोडिंग में है या फिर वैसे वीडियो गेम में इंटरेस्ट है। तो इस तरह से आपको पेरेंट्स से क्वेश्चन पुट करने हैं। तो वो उनका इंटरेस्ट जानने के बाद उसी इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको वो कोर्स सजेस्ट करना है कि आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये कोर्स अच्छा रहेगा। तो वहाँ पे जब आप उनको कोर्स बताएंगे, वो आपसे कोर्स की फीस जानेंगे और उसके बाद आपकी जो कॉल है वो कन्वर्ट हो जाएगी सेल्स में। तो आपका ये काम रहेगा, जो भी आपको फॉलोअप्स दिए गए हैं, जो आपको टारगेट दिए गए हैं वीकली मंथली, वो आपको अच्छे से क्लोज करना है, अच्छे से कंपनी का रिवेन्यू जनरेट करना है, राइट कोर्स आपको बताना है। तो ये सारा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपके एज ए एकेडमिक काउंसलर में जो आपको काम करना है कंपनी में। अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है वर्क स्केड्यूल एंड रिक्वायरमेंट्स। वर्क डे 6 days ए वीक इंक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे, वीकडे ऑफ एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। देखो, हो सकता है कभी आपका छुट्टी हो, बट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होगी तो मे बी वो आपको बोलेगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम जॉब है। अगर कंपनी को लगता है कि आज हमें रिक्वायरमेंट्स है, आज हमारे पास डेटा ज़्यादा है, हमें ज़्यादा कनेक्ट करवानी है, तो वो आपको बोल भी सकते हैं कि आज आप कनेक्ट कर लो, नेक्स्ट डे आप ऑफ ले लेना, और मे बी वो आपको पे आउट भी करेंगे उसका। शिफ्ट विंडो इन्होंने दी हुई है, वो जब आपकी वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाती है तो वो आपको बता देते हैं कि आपकी क्या टाइमिंग रहेगी। आपकी रिमोट है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, लैपटॉप मैंडेटरी है, कैंडिडेट मस्ट हैव ए पर्सनल लैपटॉप इन गुड वर्किंग कंडीशन।
मतलब ऐसा ना हो कि लैपटॉप वर्किंग ही नहीं है आपका जो लैपटॉप है वो वर्किंग होना चाहिए, गुड कंडीशन में होना चाहिए। अब इन्होंने बताया वही से बैचलर या मास्टर डिग्री चाहिए। फ्रेशर विद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन में ऑल्सो भी कंसिडर, मतलब कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। बाकी की कंपनी आपको ट्रेनिंग दे देती है। फ्रेशर विद एक्सेलेंट कम्युनिकेशन में ऑल्सो भी कंसिडर, देखो यहाँ पे फ्रेशर भी कंसिडर किए जाएंगे, बट आपका जो एक्सेलेंट जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल कॉल्स रहेगी, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छा है तो ये फ्रेशर भी कंसिडर करेंगे। एक्सेलेंट स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद है कंफर्टेबल वर्किंग इन ए टारगेट ओरिएंटेड सेल्स रोल, क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल्स जॉब है ये आपकी, तो यहाँ पे टारगेट भी होंगे, तो कंफर्टेबल वर्किंग इन ए टारगेट ओरिएंटेड सेल्स रोल। उसके बाद हम बात कर ले तो जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट सेल्स की आपकी प्रोफाइल रहने वाली है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री है, सेल्स एंड बिजनेस की है, फुल टाइम आपकी जॉब रहने वाली है। एनी ग्रेजुएट, क्योंकि इन्होंने बोला है कि मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अब आपको यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा है, जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ये आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे सेम, क्योंकि आपने अगर सबसे पहले तो आपकी naukri.com पे प्रोफाइल होनी चाहिए। प्रोफाइल अगर है तो ये आपसे क्वेश्चन पुट करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका मैसेज आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने CV अपलोड किया। आई यू कंफर्टेबल, वो 5 AM 3 AM शिफ्ट विंडो, पोस्ट ट्रेनिंग द शिफ्ट विल बी अलोकेटेड। तो अगर आप कंफर्टेबल है इस टाइमिंग के लिए तो से येस, अगर नहीं है तो आपको नो करना है। उसके बाद आई यू कंफर्टेबल वर्किंग 6 days ए वीक, वर्क फ्रॉम होम, वीक ऑफ आर इन वीक डेज, मतलब आप कंफर्टेबल है 6 दिन काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम है, वीक डेज पे भी कभी इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि अगर रिक्वायरमेंट होता है कंपनी की तो वो काम करवा सकते हैं, से यस, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं जस्ट सेव। ओके, डू यू हैव ए फंक्शनल लैपटॉप, से यस, अगर आपके पास है तो आपको यस करना है। मेरे से मेरी लास्ट सैलरी पूछी थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लास्ट सैलरी मेरी 2 लाख है, तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। उसके बाद विल यू बी एबल टू ज्वाइन इमीडिएटली, क्या आप इमीडिएटली ज्वाइन कर। उसके बाद विच टाइप ऑफ सेल्स जॉब डू यू वांट, किस टाइप की आपको सेल्स में जॉब चाहिए। फील्ड सेल्स चाहिए, टैली मतलब कॉलिंग, ब्रांच सेल, इन ऑफिस सेल, सेल सपोर्ट, टेक्निकल की अकाउंट जो उसमें भी चाहिए, मैंने यहाँ पे टैली मेंशन कर दिया। जिस मैंने सेव किया एडमिशन में मैंने कर दिया, ऑनलाइन कोर्स है, मतलब जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेव कर देना। प्लीज़ अपलोड योर रिज्यूमे सो आई विल डू इट लेटर। और मेरा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई टू एकेडमिक काउंसलर प्रोफाइल, तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। अब हम वेट कर लेंगे इनके रिस्पॉन्स का। तो यहाँ पे सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया अप्लाई करने का। फिर भी अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, बट आपको अपना जो CV है वो अपलोड करना है यहाँ पे। और आप जो भी CV आप क्रिएट करेंगे, आप प्लीज़ इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक अच्छा CV बना के अपलोड करिए, ताकि वहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाए। तो इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स आपको शेयर किया। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट करिए। और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए जॉब डोर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।